हाय एवरीवन, मेरा नाम है एके और आप देख रहे हैं एमएमए विद एके। सबसे पहले तो मैं आप सबको दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा। लगभग 15 दिन के बाद मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल पे, बट क्या ही कर सकते हैं, प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में होती है एंड यू हैव टू फेस इट। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से हम एकदम एक्टिव रहेंगे और हर एक छोटे बड़े टॉपिक को कवर करेंगे इस चैनल के ऊपर। आप बस साथ बनाए रखना। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। हम ऑफिशियली आ चुके हैं 2026 में एंड इसी महीने 25 तारीख को यानी कि नेक्स्ट संडे होने वाला है यूएफसी 324 का इवेंट, जो कि इस साल यूएफसी का पहला मेजर इवेंट होने वाला है। एंड टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही अमेजिंग फाइट्स हैं इस कार्ड के अंदर, बट को मेन इवेंट के कैंसिल हो जाने के बाद थोड़ा हल्का तो पड़ गया ये कार्ड। खैर, मेन इवेंट से ही शुरू करते हैं। जस्टिन गेची वर्सेस पैडी पिंपलेट फॉर द इंटरिम लाइटवेट टाइटल। अब देखो, अनडिजर्विंग फाइट तो ये है ही और इस चीज़ को हम बार बार बोल चुके हैं, बट अगर उस चीज़ को साइड करके देखो तो ये फाइट एक एब्सोल्यूट बैंगर है। आई मीन, जस्टिन गेची जिस फाइट में हो वो फाइट तो बैंगर होनी ही होनी है। ही इज द हाईलाइट फॉर अ रीजन। और दूसरी तरफ है पैडी द बैडी पिंपलेट एंड ही इज ऑल्सो अ वेरी एंटरटेनिंग फाइटर। देखो यार, जब मैं जस्टिन गेची को देखता हूँ, ही इज वन ऑफ द डार्क हॉर्स इन द लाइटवेट डिवीजन और न जाने कब से टॉप 5 में बने हुए हैं। चैंपियन लेवल कंटेंडर के अलावा वो किसी और लो कैलिबर के फाइटर से कभी भी नहीं हारे। बट वही है कि राइट नाउ ही इज 37 ईयर्स ओल्ड और अपनी प्राइम को कब का पीछे छोड़ चुके हैं। ही इज वेरी स्लो नाउ एंड अपने करियर में जितने डैमेज जस्टिन गेची ने लिए हैं, ही इज जस्ट नॉट सेम एनीमोर। बट स्टिल ही इज एन एलीट एंड टफ फाइटर विद ब्रूटल लेग किक्स एंड आज के टाइम पे भी किसी के भी साथ स्टैंड एंड बैंक करने का दम वो बिल्कुल रखते हैं। आई नो रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए हैं, चिन पहली जैसी रही नहीं, बट स्टिल आई डोंट थिंक कि इस फाइट के अंदर उनको नॉकआउट का खतरा है। आई मीन, पैडी पिंपलेट इज नॉट मैक्स हॉलोवे और अगर वो जस्टिन गेची के साथ स्ट्राइकिंग एक्सचेंज करने गए तो जस्टिन गेची विल नॉक हिम आउट कोल्ड। बट जो असली प्रॉब्लम है वो है रेसलिंग एंड ग्रैपलिंग, जिसमें जस्टिन गेची इज जस्ट फार बिहाइंड और वो हमेशा स्ट्रगल करते हैं ग्राउंड पे और पैडी इस चीज़ को अच्छे से जानता है। पैडी पिंपलेट इज अ प्रेशर फाइटर। ही विल ट्राई टू हर्ट जस्टिन गेची ऑन द फीट एंड सीधा उसके बाद ग्राउंड पे लेके जाएगा एंड फिनिश कर देगा फाइट को विद अ सबमिशन। आई मीन, यूएफसी ने ऐसे ही थोड़ी जस्टिन गेची को डाला है पैडी पिंपलेट के अगेंस्ट में, बिकॉज दे नो पैडी कैन पुल दिस ऑफ और जो प्लान है उनका इलिया टपुरिया वर्सेस पैडी पिंपलेट विल बी सक्सेसफुल। सो या माई प्रेडिक्शन फॉर द मेन इवेंट इज पैडी द पैडी पिंपलेट। और ये मैं दिल पे पत्थर रख के बोल रहा हूँ क्योंकि जस्टिन गेची लाइटवेट डिवीजन में मेरे फेवरेट फाइटर हैं। चार्ल्स ओलिवेरा, मैक्स होलोवे और इनफैक्ट डस्टिन पोरियर से भी ज़्यादा मुझे लाइटवेट डिवीजन में जस्टिन गेची पसंद है। एंड आई विल लिटरली प्रे कि जस्टिन गेची जीत जाए ये फाइट, क्योंकि यूएफसी 300 में जो उनके साथ हुआ उसका जख्म अभी भी भरा नहीं है और कंसीडरिंग कि ये जस्टिन गेची की आखिरी फाइट हो सकती है, इट विल ब्रेक माई हार्ट इफ ही लूजेस दिस वन। बट या इमोशन को साइड में रखते हुए आई हैव टू गिव माई ऑनेस्ट थॉट एंड मुझे लगता है कि 25 जनवरी को मेरा दिल टूटने वाला है। अब को मेन इवेंट में अमांडा न्यूनेस वर्सेस केला हैरिसन की फाइट होने वाली थी, जो कि अब पोस्टपोन हो गई है बिकॉज केला हैरिसन गॉट अ नेक इंजरी। अब ये काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंटिंग बात है क्योंकि वुमेंस डिवीजन की वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट थी ये और ऐसे इसका कैंसिल हो जाना काफ़ी बुरी बात है वुमेंस डिवीजन के लिए स्पेशली। बट क्या ही कर सकते हैं, इट इज़ व्हाट इट इज़। और इसकी जगह यूएफसी ने शॉन ओमैली वर्सेस सॉन्ग यडोंग की फाइट को को मेन इवेंट में डाल दिया है, विच इज़ एब्सोल्युटली मेस्ड अप। और इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि कल या परसों इस चैनल पे आ जाएगी और उसी वीडियो में हम ये फाइट को भी डिस्कस कर लेंगे। तो को मेन इवेंट को स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं इस पूरे कार्ड की सबसे तगड़ी फाइट की तरफ, जो कि मेरे हिसाब से है डेरिक लुइस वर्सेस वाल्डो कॉर्टिस अकोस्टा इन द हेवीवेट डिवीजन। वाल्डो कॉर्टिस अकोस्टा इस टाइम एक जनरेशनल रन पे हैं। 2025 में इस बंदे ने 5 फाइट लड़ी, 4 विक्ट्री अकुमुलेट की, जिसमें 3 फाइट नॉकआउट से जीता और अपनी पिछली 2 फाइट में एंटी डेलीजा और समेल गजीब जैसे बड़े हाई ट्रेन को डिलेल किया, उन दोनों के अगेंस्ट में फर्स्ट राउंड नॉकआउट निकाल के। 2 टॉम एस्पिनल हेवीवेट डिवीजन के चैंपियन है, बट वी ऑल नो कि हेवीवेट डिवीजन आज के टाइम पे डेड हुआ पड़ा है और इस डेड डिवीजन को अगर किसी ने लाइफ सपोर्ट पे रखा हुआ है तो वो नाम है वाल्डो कॉर्टिस अकोस्टा का। ही इज कमिंग फॉर दैट बेल्ट एंड इफ ही बीट डेरिक लुइस देन कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि नेक्स्ट टाइटल शॉट किसको मिलना चाहिए हेवीवेट डिवीजन के अंदर। बट इट्स नॉट गोना बी इजी बिकॉज सामने जो बंदा खड़ा है वो है डेरिक लुइस, द मैन विद द मोस्ट नॉकआउट इन द हिस्ट्री ऑफ यूएफसी। इफ द ब्लैक बीस्ट हिट्स यू, यू आर गोइंग डाउन। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। वी ऑल नो डेरिक लुइस डजंट गिव अ शिट। वो पहले राउंड में ही नॉकआउट चेस करेगा बिकॉज ही नोज कि पहले राउंड के बाद उसकी कार्डियो सिग्निफिकेंटली डिप होती है और उसकी स्टैकिंग डिफेंस भी उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर वो स्लो हो गया तो इट विल बी मच ईजियर फॉर अकोस्टा टू नॉक हिम आउट। तो डेरिक लुइस तो पहले राउंड के अंदर ही मैक्स टू मैक्स आउटपुट देने वाला है। फॉर दैट रीजन मुझे लगता है कि अकोस्टा को पहला राउंड थोड़ा स्मार्टली निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है अकोस्टा का जो स्टाइल है वो है एंगेजिंग स्ट्राइकिंग का। मतलब उसको अपने स्ट्राइक लैंड करवाने के लिए एक सर्टन रेंज में जाना पड़ता है और वो पॉकेट में जाके पंचेस एक्सचेंज करता है एंड इट विल बी वेरी रिस्की अगेंस्ट डेरिक लुइस, क्योंकि एक तो डेरिक लुइस के पास 1-2 इंच का रीच एडवांटेज भी है, प्लस उसकी स्ट्राइकिंग प्रिसीजन भी मोर एक्यूरेट है अकोस्टा के कंपैरिजन में। सो अगर वाल्डो कॉर्टिस अकोस्टा पहले राउंड में ही पॉकेट में जाके एक्सचेंज करके नॉकआउट करने का ट्राई करेगा डेरिक लुइस को, तो आई फियर कि डेरिक लुइस विल नॉक हिम आउट कोल्ड। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि अकोस्टा यहाँ एक डिफरेंट गेम प्लान लेके आएगा बिकॉज ही इज यंगर, ही गॉट गुड मूवमेंट, गुड कार्डियो, वो अच्छा डिस्टेंस मेंटेन कर सकता है एंड ऑल्सो ही इज अ वॉल्यूम पंचर। ही थ्रोज मोर स्ट्राइक पर मिनट दैन डेरिक लुइस। So I think he's gonna survive the first round by controlling the distance and throwing more punches and kicks, and by doing that he's gonna make Derrick Lewis tired. और जब डेरिक लुइस टायर्ड हो जाएगा सेकंड और थर्ड राउंड में, देन ही कैन नॉक हिम आउट इजी। सो माय प्रेडिक्शन फॉर दिस वन इज वाल्डो कॉर्टिस अकोस्टा। आई थिंक ही इज कमिंग फॉर दैट बेल्ट। मेन कार्ड में एक और फाइट है जो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स में होनी चाहिए थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडनॉट एलन वर्सेस जीन सिल्वा की फाइट के बारे में। फेदरवेट डिवीजन की ये फाइट है और एक तरीके से जीन सिल्वा की रिडेम्पशन फाइट है ये, बिकॉज वी ऑल नो दैट जीन सिल्वा गॉट डिस्ट्रॉयड बाय डियागो लोपेज इन द लास्ट फाइट और शायद उसी की वजह से आज डियागो लोपेज टाइटल के लिए फाइट कर रही हैं अगेंस्ट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। आई मीन 2025 सारे फाइटिंग नर्स के फाइटर के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा और बहुत ज़्यादा उनकी हाइप कम हुई है, एक्सेप्ट फॉर कार्लोस प्राटिस क्योंकि उन्होंने बढ़िया कमबैक कर लिया है।
सो इस टीम के बाकी फाइटर भी पूरी तरीके से चाहेंगे कि वो वापस से कमबैक करें और अपना खोया हुआ मोमेंटम यूएफसी में वापस से लेके आएँ। जब मैं जीन सिल्वा को देखता हूँ, ही गॉट एक्सप्लोसिव स्ट्राइकिंग, अच्छा एंगल कट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होने के साथ साथ अनप्रेडिक्टेबल भी हैं वो फीट पे। बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफेंसिव गैप इन हिज स्ट्राइकिंग। प्लस मुझे उनकी फाइट आईक्यू भी इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि प्रेशर के सिचुएशन में वो एकदम क्लूलेस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हिट अपने ऊपर ले लेते हैं। एंड कार्डियो भी उनकी मुझे ठीक सी लगती है, नथिंग स्पेशल। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं आर्नोल्ड एलन को देखता हूँ, ही हैज़ अ वेरी गुड कार्डियो, उनकी बॉक्सिंग काफ़ी क्रिस्प है, स्ट्राइकिंग का जो टाइमिंग है वो बहुत ही बढ़िया है, प्लस स्ट्राइकिंग डिफेंस भी एकदम सॉलिड है। प्रेशर सिचुएशन में काम अनकम्पोज रहते हैं और जीन सिल्वा के कंपैरिजन में ज़्यादा वेल राउंडेड भी हैं। बट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ही इज़ अ वेरी स्लो स्टार्टर, और जीन सिल्वा जैसे एक्सप्लोसिव स्ट्राइकर के अगेंस्ट में राउंड सिक्योर करना विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। ऑल्सो ही डजंट हैव दैट काइंड ऑफ पावर इन हिज हैंड कि वो जीन सिल्वा को नॉकआउट कर दें। उल्टा जीन सिल्वा हैज दैट काइंड ऑफ पावर इन हिज हैंड जो आउट कॉल नॉकआउट कर सकता है आर्नोल्ड एलन को। तो आर्नोल्ड एलन के लिए इस फाइट में विक्ट्री सिक्योर करना इज अ वेरी टफ टास्क, बट नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। अगर वो अर्ली केओस को सर्वाइव कर लेते हैं बाय मेंटेनिंग डिस्टेंस एंड थ्रोइंग काउंटर्स, तो लेटर राउंड्स में अपनी वेल राउंडेड एस्पेक्ट को यूज करके, यानी कि क्लिंचिंग एंड ग्रैपलिंग हेवी गेम प्लान से एक अच्छी डिसीजन विक्ट्री निकाल सकते हैं अगेंस्ट जीन सिल्वा। एंड आई थिंक ही कैन पुल दिस ऑफ। सो माई प्रेडिक्शन फॉर दिस फाइट इज आर्नोल्ड एलन। आई नो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जीन सिल्वा को पिक कर रहे हैं एंड ही इज फेवरेट ऑल्सो, बट टू बी ऑनेस्ट मैं इतना हाईली रेट नहीं करता जीन सिल्वा को। वो होता है ना, एक टाइम के बाद ही आपका एक फाइटर के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, तो वो कॉन्फिडेंस अभी मेरा जीन सिल्वा के ऊपर आया नहीं है। डियागो लोपेस की फाइट के टाइम पे मैंने सोचा था कि इफ जीन सिल्वा बीट्स डियागो लोपेस, देन ही हैज डेफिनेटली समथिंग स्पेशल इन हिम एंड ही विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी इन द फेदरवेट डिवीजन। बट वी ऑल सॉ व्हाट हैपेंड टू हिम। तो देखते हैं क्या इस फाइट के अंदर वो हमें गलत प्रूव करते हैं और मजबूर करते हैं कि आगे से कभी भी हम उनके अगेंस्ट में पिक ना करें। तो आइए आज की इस वीडियो की आखिरी फाइट को डिस्कस करते हैं, जो कि होने वाला है नटालिया सिल्वा वर्सेस रोज नामायूनुस के बीच। एंड दिस इज एक्चुअली अ नंबर 1 कंटेंडर फाइट इन द वुमेन्स फ्लाइवेट डिवीजन। ये फाइट पहले अलेक्सा ग्रासो वर्सेस रोज नामायूनुस के बीच होने वाली थी, बट अलेक्सा ग्रासो ने पुल आउट कर लिया इस फाइट से, और नटालिया सिल्वा, जो कि पहले से ही अलेक्सा ग्रासो को हरा के नंबर 1 कंटेंडर बनी हुई थी फ्लाइवेट डिवीजन में, उन्होंने इस फाइट को एक्सेप्ट कर लिया। एंड नाउ शी इज एब्सोल्युटली रेडी टू रिस्क इट ऑल, और हमें इस चीज़ के लिए उनको उनका प्रॉप्स देना पड़ेगा। और आज के टाइम पे मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कोई वैलेंटिना शevchenko को टक्कर दे सकता है तो वो नटालिया सिल्वा ही है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप उनकी फाइट अगेंस्ट अलेक्सा ग्रासो जाके एक बार देख लो, यू विल रियलाइज हाउ स्पेशल सी इज। आई लव हर स्टाइल ऑफ फाइटिंग, हाई पेस टेक्निकल किकबॉक्सिंग जो वो शो करती हैं विद एक्सीलेंट एक्यूरेसी एंड स्ट्राइकिंग डिफेंस, वो वाकई काबिले तारीफ है। प्लस शी इज अ साउथपॉ फाइटर विच गिव्स हर अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज ओवर ऑर्थोडॉक्स फाइटर, एंड इतना एक्सप्लोसिव होने के बाद भी शी मैनेजेस हर कार्डियो सो वेल। जो एक चीज़ में वो थोड़ा स्ट्रगल करती हैं वो है प्रेशर रेसलिंग, जिससे कहीं ना कहीं उनका रिदम टूट जाता है एंड शी बिकम स्लो ऑन द फीट। बट उनका टेक डाउन डिफेंस काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, तो इतना आसान नहीं है उनको ग्राउंड पे लेके जाके कंट्रोल करना। और वहीं जब मैं रोज नामायूनुस को देखता हूँ, तो शी इज अ वेटरन ऑफ द स्पोर्ट्स, फॉर्मर 2 टाइम स्ट्रॉवेट चैंपियन, और टॉप ऑफ द टॉप कंपटीशन को फेस किया है उन्होंने अपने करियर के अंदर, एंड हैज सो मच मोर चैंपियनशिप एक्सपीरियंस इन कंपैरिजन टू नटालिया सिल्वा। प्लस उनकी फाइट आईक्यू भी बहुत ही बढ़िया है, और उस फाइट आईक्यू का जो वो स्ट्राइकिंग के अंदर इस्तेमाल करती हैं विथ हर एक्सीलेंट फेंस एंड देन टाइमिंग द पंचेस परफेक्टली, दैट्स काइंड ऑफ क्रेजी। ऑल्सो ब्राजीलियन जुजित्सु भी उनकी काफ़ी तगड़ी है, बट राइट नाउ शी इज काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग टू गेट अ फिनिश इन द फ्लाइवेट डिवीजन। उस लेवल का पावर नहीं है उनके पास जिससे वो फ्लाइवेट डिवीजन के टॉप कंटेंडर्स को आउट कॉल नॉकआउट कर सकें। आई वुड से शी इज मोर ऑफ अ स्ट्रॉवेट फाइटर, एंड वहीं उनका बेस्ट निकल जाता है। ऑल्सो मुझे अब लगता है कि जितनी ब्रूटल वार वाली फाइट्स उन्होंने लड़ी है, वो कहीं ना कहीं अब एक टोल ले रहा है उनके शरीर पर। शी इज गेटिंग स्लो, एंड आई थिंक सिल्वा की पेस को मैच नहीं कर पाएंगी वो आज के टाइम पे। एंड नटालिया सिल्वा विल गोना विन मेजर स्ट्राइकिंग एक्सचेंजेस विद हर क्लीन कॉम्बिनेशन, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है नटालिया सिल्वा विल गोना फिनिश दिस फाइट एंड गोना मेक अ स्टेटमेंट दैट शी इज कमिंग फॉर दैट बेल्ट। सो या यही थी मेरी UFC 324 की 4 फाइट की प्रेडिक्शन। मेन इवेंट में मैंने जस्टिन गेची वर्सेस पैडी पिम्पलेट के बीच पैडी पिम्पलेट को पिक किया है। फिर वाल्डो कॉर्टिस अकोस्टा वर्सेस डेरिक लुइस में मैंने वाल्डो कॉर्टिस अकोस्टा को पिक किया है। देन आर्नोल्ड एलन वर्सेस जीन सिल्वा में मैंने आर्नोल्ड एलन को पिक किया है। एंड लास्टली रोज नामायूनुस वर्सेस नटालिया सिल्वा में मैंने नटालिया सिल्वा को पिक किया है ओवर रोज नामायूनुस। तो आप अपना प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना, और यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम जल्द से जल्द 50 सब्सक्राइबर का मार्क अचीव करना चाहते हैं। बाकी 2 बेंटमवेट डिवीजन की फाइट मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की, वो है उमर नर्मागोमेडोव वर्सेस डेविसन फिगरेडो की फाइट, और शॉन ओमैली वर्सेस सॉन्ग यडोंग की फाइट, जो कि इस टाइम को-मेन इवेंट बन चुकी है। ये दोनों फाइट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो कि प्रॉब्ली कल या परसों चैनल पे आ जाएगी, क्योंकि इस टाइम बेंटमवेट डिवीजन में बहुत ही ज़्यादा क्योटिक माहौल हो गया है फॉर्मर चैंपियन मिराब डॉलिशविली के हारने के बाद, और ये दोनों फाइट को लोग नंबर 1 कंटेंडर फाइट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेंटमवेट डिवीजन का पूरा करंट सिचुएशन समझने की कोशिश करेंगे, और ये दोनों फाइट को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इस चीज़ का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि बेंटमवेट डिवीजन में नेक्स्ट कौन वो बंदा होगा जो चैंपियन पीटर यान को फेस करेगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड बेंटमवेट चैंपियनशिप। सो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।